हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जेके में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लूसेंट की विविध 2025 के टॉपिक में भी कवर करवा रहा हूं, जिसमें एक एक लाइन एक एक टॉपिक में करवाऊंगा। मैं दीपांशु। आज टॉपिक नंबर 29 पढ़ते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था 1 से लेकर 28 तक मैंने टॉपिक करवा दिया है, जिसका वीडियोज है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनवा दिया है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि विविध की टॉपिक सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए आप, सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर आने की संभावना बनी रहती है। शुरू करते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार दिया गया है। पहला है आपको एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का कह रहा है कि इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की गई थी। किसकी? तो एनसीसी की। इसका मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य क्या है इसका? तो भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक कराना। भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार कर रखना। अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए, मान लीजिए युद्ध हो रहा है कहीं पे और सारी सेनाएं खत्म हो गई है, तो लास्ट में एनसीसी कैडेट जो है उनको लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा कि चलिए आप युद्ध लड़ सकते हैं। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता और अनुशासन। किसका? तो एनसीसी का। दूसरा है आपको प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना, इसका जो गठन है रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। ठीक है, किसके पंक्ति के लिए? तो इसका गठन जो है रक्षा के द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इससे 18 से 35 वर्ष के आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इसमें जो है 18 से 35 वर्ष के युवक होते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, और आपात स्थिति में इसे सेना को बुलाया जाता है। आपातकाल स्थिति जो हो गया तो इस स्थिति में इनको बुलाया जा सकता है। ऐसे ये नॉर्मली हमारे जैसे नॉर्मली जैसे रहते हैं गाँव शहर में वैसे रहेंगे और अपना जो भी दिनचर्या का रूटीन है वो सब काम करेंगे। लेकिन अगर प्रादेशिक सेना के तहत ये बहाली लेंगे तो इनको दिया जाएगा प्रशिक्षण और पार्ट टाइम में इनको रखा गया है। जब इमरजेंसी पड़ेगा तब आपको बुलाया जाएगा। आगे सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल कहता है कि इसकी स्थापना जो 1965 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से है। शत्रु सेना के घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से है। अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना। मुख्यालय इसका दिल्ली है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल का जो स्थापना 1965 में किया गया है और इसका प्रमुख कार्य है शत्रु सेना के घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन में अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना। यानी कोई शत्रु सेना के, जैसे कि पाकिस्तान को कोई आ गया इंडिया में, तो उसको देख रेख करना और सीमा उल्लंघन कोई किया तो उसको रोकना, अदर देश जो भी हो। इसका मुख्यालय ये दिल्ली में है। और उसके बाद है असम राइफल। असम राइफल के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। पूछ सकता है कि असम राइफल का जो है मेन काम क्या है? तो पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा हो गया, यानी पूर्वी भाग में भारत म्यांमार का सीमा हो गया, और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। अच्छा पॉइंट है ये जो है। अगर पूछा जाए कि देश की प्राचीनतम सेना का गठन कब किया गया था, तो 1835 ईस्वी में किया गया था। कछार लेवी के नाम से किया गया था। कछार लेवी के नाम से। इंपॉर्टेंट है कि असम राइफल तो एक तो प्राचीन है भारत की, 1835 में इसका गठन किया गया था और इसका जो गठन जिस टाइम किया गया था उस समय उसका नाम क्या था? तो कछार लेवी नाम था। कछार लेवी यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। कितना? तो 46। इसका मुख्यालय शिलोंग में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो शिलोंग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी, इस बल को जो है पूर्वोत्तर में क्या कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। किसे? तो असम राइफल को पूर्वोत्तर लोगों का प्रहरी, पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। आगे है आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स एनएसजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी देश में
आतंकवाद की चुनौती का, देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में एनएसजी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे कि एनएसजी है कि देश में आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। 1984 में एनएसजी यूके के एसएस और जर्मनी के एसएएस होगा। एनएसजी जो है यूके के एसएएस और जर्मनी के जीएसजी 9 कमांड, जीएसजी इसको पढ़ेंगे, हिंदी में लिखा हुआ थोड़ा सा हो जाता है। एनएसजी के यूके एसएएस और जर्मनी के जीएसजी 9 कमांडो बलों पे पैटर्न पे आधारित हैं। इसके दो समूह हैं। किनके दो समूह है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के, ठीक है। स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ था एसएजी, जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं। एसएजी में सैन्य कर्मचारी होते हैं। और स्पेशल रिजर्व ग्रुप जैसे कि एसआरजी जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं, एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैंट कमांडो के नाम से जाना जाता है। ये अच्छा पॉइंट है कि ब्लैक कैंट कमांडो के नाम से किस सेना को जाना जाता है? तो एनएसजी के कमांडो को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है एनएसजी को। इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। किनकी ट्रेनिंग? तो एनएसजी की ट्रेनिंग होती है। आगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। फिर से पढ़ते हैं CISF के बारे में कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में की गई थी। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, फिर से पढ़ लेते हैं कि इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? CISF को। कहाँ पर दिया जाता है? तो हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में, हकीमपेट यानी हैदराबाद में दिया जाता है, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है CRPF के बारे में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना जो है आपको 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच में की गई थी। 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। स्थापना 1939 में। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे CRPF कहा जाने लगा। कब से कहा जाने लगा? 28 दिसंबर 1949 के बाद, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसका जो था 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। ये याद रखिएगा, CRPF का पहले ना, बाद में इसे CRPF कहा जाने लगा 1949 से। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। कहाँ पे? तो राजस्थान के माउंट आबू में। इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु, यानी कोयम्बटूर कहाँ है? तो तमिलनाडु, और नांदेड़ महाराष्ट्र में CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं, ठीक है। अधीनस्थ कार्यालय के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1939 में एक बटालियन थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो है 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोनों 20 प्रशासनिक क्षेत्रों
2 संचालन क्षेत्रों और 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालन रेंजरों, 228 बटालियनों, 41 ग्रुप केंद्र, 15 प्रशिक्षण संस्थान और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो है 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों, 2 संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालक रेंजरों, 228 बटालियनों और 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थान और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन, जिसमें जो है 3 महिला बटालियन है। किसमें? तो ये पूछा जाएगा कि अगर महिला का ऐसा कौन ऐसा जो है जिसमें महिला का 3 बटालियन है देश का एकमात्र, तो वही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है। सीआरपीएफ यानी सीआरपीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया। किसे? तो सीआरपीएफ को। ठीक है। सीआरपीएफ को कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियन, श्रीलंका में जो है सीआरपीएफ की 2 बटालियन और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। श्रीलंका में सीआरपीएफ की जो है 2 बटालियन और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल रैपिड एक्शन फोर्स RAF, त्वरित कार्य बल देखते हैं। त्वरित कार्य बल यानी रैपिड एक्शन फोर्स RAF सीआरपीएफ का ही भाग है। सुने होंगे कि RAF के बारे में कहीं सुने होंगे, आप जरूर किताब में पढ़े होंगे। ये जो है सीआरपीएफ का ही भाग है। ये याद रखिएगा कि RAF जो है किसका भाग है, किस बटालियन का हिस्सा है, यानी सीआरपीएफ का, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। यानी किसी जगह पे दंगा उंगा हो गया, किसी जैसे लेके हो गया कोई चीज़, जैसे कि नेताओं तक रिलेटेड काम हो गया, दंगा कहीं पे हो जाता है, आग लगने से हो गया, नेता से रुष्टता हो जाता है तो जनता के बीच आक्रोश हो जाता है, या कहीं रेपिस्ट की वजह से हो जाता है, जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ था। यही सब जो होता है, दंगा उंगा जो कहीं आ जाता है देश में या किसी भी राज्य में, तो दंगा से जो निपटने का जो है वो काम किसे दिया गया? तो RAF को दिया गया है, यानी त्वरित कार्य बल, जो कि सीआरपीएफ के भाग है। इसकी स्थापना दंगों के लिए किया गया है। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए इसकी 10 कोबरा और इकाइयाँ विशेष रूप से प्रशिक्षित है। नक्सली गतिविधि से निपटने के लिए जो है इसमें 10 कोबरा इकाइयाँ विशेष रूप से प्रशिक्षित है। 10 कोबरा इकाइयाँ। आगे है सीआरपीएफ बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूछा जाता है कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है, बेसिक क्या रीजन है शौर्य दिवस मनाने का? तो सीआरपीएफ बहादुर जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए, सीआरपीएफ को जो बहादुर जवान रहते हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है, जो कि 9 अप्रैल को होता है। 9 अप्रैल को याद रखिएगा, 9 अप्रैल को शौर्य दिवस सीआरपीएफ के लिए। नोट में दिया गया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी, महिला कैप्टन जो है कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमले 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में दिए जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। ये याद रखिएगा, कैप्टन कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमले, यानी उस पर हमला हुआ था संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 के दौरान, उनको जो है वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण वो लड़ी और एक आतंकवादी को भी मार दी थी और खुद भी शहीद हो गई। तो उनको जो है शांति काल में दिए जाने वाले शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। सशस्त्र सीमा बल SSB के बारे में पढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के बारे में पढ़ते हैं। 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। ये याद रखिएगा कि SSB का जो सशस्त्र सीमा बल का पहले नाम क्या था? तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन जो 1963 ईस्वी में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा कराना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। ठीक है, इसका गठन जो है 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था।
एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। एसएसबी जो है 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान जो है सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इसके पहले भारतीय चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एसएसबी जो है 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। 15 जनवरी 2001 से जो है वो उनके नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सेवाओं में अपनी सेवा दे चुके हैं। कौन था एसएसबी? मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्थापना 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। स्थापना इसका गठन 1963 में किया गया एसएसबी का। अब आते हैं आईटीबीपी, भारतीय तिब्बत सीमा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का जो गठन है इसे जो है चीन के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में किया गया था। इसका गठन खुफिया सिग्नल पायनियर इंजीनियरिंग चिकित्सा, खुफिया सिग्नल पायनियर इंजीनियरिंग चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था, ठीक है। और नियंत्रण प्रारंभ खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था, और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्य क्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। भारत तिब्बत सीमा का पुलिस का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। कौन होता है? तो महानिदेशक होता है। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है? ये हमेशा याद रखिएगा। आदर्श वाक्य जो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा जो इसका आदर्श वाक्य है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी की दायित्व संभालने के साथ साथ, फिर से पढ़ते हैं कि इनका जो आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है तो वो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। अच्छा पॉइंट है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कुल 68 जनवरी 2017 तक बटालियन है। आईटीबीपी का जो एक मुख्य और भी कार्य है वो यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। ये जो आईटीबीपी नोट में दिया गया है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, पहला नोट पढ़ते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर रोक लगाने के उद्देश्य में संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। अब क्या कह रहा है कि संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवाएं विधेयक 2021 पारित किया। अब देखते हैं संगठन, स्थापना वर्ष और मुख्यालय, ठीक है। दिया है संगठन, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। पहला है कि असम राइफल, ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो इतना पढ़े हैं अपने सब उसका एक बार स्थापना दिवस और मुख्यालय देख लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पूछा ही जाता है 1 नंबर। असम राइफल यानी एआर, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। स्थापना 1835 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग में है। मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। होमगार्ड्स एचजी, होमगार्ड, इसकी स्थापना 1946 में। कब? 1946 में होमगार्ड, 1946 में होमगार्ड। इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है। कहाँ पे है? तो विभिन्न राज्यों में है। उसके बाद है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, पढ़े हैं अभी जस्ट। 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1948 में एनसीसी का स्थापना, 1948 में होमगार्ड की 1946 में, सीआरपीएफ 1939, असम राइफल 1835। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। उसके बाद है प्रादेशिक सेना टीए, प्रादेशिक सेना टीए, ये हो जाएगा 1949 में। कब है? 1949 में। इसका भी मुख्यालय विभिन्न राज्यों में अपना अपना है। उसके बाद भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी, आईटीबीपी का स्थापना कब हुई? 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। उसके बाद है आपको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में हुई थी। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। उसके बाद है तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड, ये 1978 हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। एक बार स्थापना वर्ष रिकॉल कर देते हैं। असम राइफल 1835 ईस्वी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 1939 ईस्वी, होमगार्ड्स 1946 ईस्वी, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी 1948 ईस्वी, प्रादेशिक सेना टीए 1949 ईस्वी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी 1962, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ 1969, तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड 1978, फिर से एआर यानी असम राइफल 1835, सीआरपीएफ 1939, होमगार्ड 1946 ईस्वी, एनसीसी 1948 ईस्वी, टीए यानी प्रादेशिक सेना 1949 ईस्वी, आईटीबीपी 1962 ईस्वी, बीएसएफ 1965 ईस्वी, सीआईएसएफ 1969 ईस्वी, कोस्ट गार्ड 1978 ईस्वी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद हाँ, एक नीचे में दो और दिया हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना 1984 ईस्वी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना कब हुई? 1984 ईस्वी। एनएसजी का स्थापना 1984 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। त्वरित कार्यबल रैफ आरएएफ का स्थापना इसका 1992 ईस्वी में। अब हमको बताइएगा कि यह किसका जो है भाग है। त्वरित कार्यबल रैफ आरएएफ, अगर आप क्लास किए होंगे तो मैंने पढ़ा दिया, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। त्वरित कार्यबल आरएएफ के स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी। राज्य पुलिस विभिन्न राज्यों में, इसका जो है स्थापना वर्ष नहीं दिया है, लेकिन इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में अपना अपना है। त्वरित कार्यबल रॉफ आरएएफ का स्थापना 1992 ईस्वी, एनएसजी 1984 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। इसी तरह से ये खत्म होता है टॉपिक नंबर 29। 30 में पढ़ेंगे प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस, प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस। और छोटी अगर क्लास रहेगी तो एक और टॉपिक पढ़ा देंगे उसी के साथ। तो ये क्लास खत्म होता है, जरूर रहिएगा मेरे साथ। एक एक लाइन एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे और इसके बाद भी एक खेलकूद के चैप्टर करवाएंगे विविध के बाद, उसके बाद बायोलॉजी। तो चले, धन्यवाद, जय हिंद।